तो कौन है? आत्मा ही है। तो परमार्थ जो वस्तु है उसके विवेक के विषय में, उसके जानने के विषय में, उसके विषय में, यानी तुम पदार्थ विवेक विषय में, जो तुम पदार्थ है उसके विवेक के विषय में ये बुद्धि कह दी गई है। बुद्धि यानी ज्ञान, इस ज्ञान का उपदेश कर दिया। तुम पदार्थ शोधन वाला ज्ञान का उपदेश कर दिया। जीवात्मा कैसी है? उत्पन्न होने वाली, मरने वाली नहीं है, नष्ट होने वाली नहीं है, षड्भाव विकार से रहित है, षड उर्मियों से रहित है और षड्भाव विकार से रहित है। ऐसी जो आत्मा को विषय करने वाले, तुम पदार्थ शोधन करने वाली बुद्धि यानी ज्ञान का उपदेश तुम्हारे लिए कह दी है, उपदेश कर दिया है। वो ज्ञान कैसा है? कहते साक्षात है, जो आत्मा को विषय करने वाला है, तुम पदार्थ शोधन करने वाला जो ज्ञान है वह उस ज्ञान के विषय, जो उस बुद्धि के विषय में जो उपदेश किया गया है, ज्ञान कहा गया है, वह ज्ञान साक्षात है। शोक मोह आदि संसार के हेतु जो दोष अज्ञान है संसार के, कहते शोक मोह आदि संसार का जो हेतु अज्ञान है, हेतु रूप जो दोष है, उस हेतु रूप जो दोष कौन है? संसार, शोक मोह आदि जो संसार, शोक मोह आदि को प्राप्त करने वाला शोक मोह आदि संसार है। उस संसार का हेतु कौन? अज्ञान। अज्ञान रूप जो दोष है, उस दोष को निवृत्ति में हेतु बनता है, उस दोष की निवृत्ति में कारणम। शोक मोहादि को देने वाला कौन है? शोक मोहादि ही कैसा? संसार है। उस संसार की प्राप्ति में हेतु कौन हो गए? अज्ञान। उस अज्ञान रूप जो दोष है, उस दोष की निवृत्ति में हेतु ये कौन है? ज्ञान है। तो ऐसा जो ज्ञान तुम्हारे लिए उपदेश कर दिया, जो संसार की निवृत्ति करने में हेतु बनता है, शोक मोह को हटाने में साक्षात कारण है। इस प्रकार से तुम्हारे लिए अरे उपदेश कर दिया, आत्मज्ञान का उपदेश कर दिया। अब कहते हैं योगे तु तत् प्राप्ति उपाय निसंगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वर आराधनार्थे कर्म योगे कर्म अनुष्ठाने समाधि योगे च इमाम अनंतरम एव उच्यमानाम बुद्धिम शृणु। किंतु कहते हैं आत्मा को विषय करने वाला आत्म संबंधी ज्ञान का तो उपदेश कर दिया, जिस ज्ञान के माध्यम से संसार की निवृत्ति हो जाती है, शोक मोह आदि की निवृत्ति हो जाती है। किंतु कहते हैं अब योग के विषय में, कहते हैं योग के द्वारा तत्प्राप्ति, योग के द्वारा कौन सी प्राप्ति होगी? कि योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति, उस ज्ञान की प्राप्ति में तद प्राप्ति उपाय, उस ज्ञान की प्राप्ति में उपाय साधन जो योग है, उस योग के विषय में कहते हैं कर्म निसंगतया रूप से आसक्ति से रहित होकर के द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम, द्वंद्वों को नष्ट समाप्त करता हुआ, द्वंद्वों को सहन करता हुआ, द्वंद्वों को समाप्त करता हुआ, सहन करता हुआ, द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वर आराधन बुद्धि के माध्यम से, ईश्वर की आराधना पूर्वक, ईश्वर अर्पण बुद्धि पूर्वक कर्म करता हुआ, कहते ईश्वर की आराधना के लिए, ईश्वर आराधना पूर्वक के विषय में कर्म योग में, ऐसे जो कर्म योग है उस कर्म योग में, जो कर्म योग कर्म के अनुष्ठान में जो कर्म योग का अर्थ कर दिया, कर्म के अनुष्ठान में और समाधि योग में, कर्म के योग में नहीं, कर्म योग मतलब कर्म के अनुष्ठान में और समाधि योग में मतलब ईश्वर अर्पण बुद्धि से मन का एकाग्र से ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति, ये परंपरा से। तो ऐसे जो समाधि योग है, समाहित मन के माध्यम, समाहित मन में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाला, तो कहते हैं इस प्रकार से कर्मयोग और समाधि योग, ये दोनों को, कर्मयोग शब्द यहाँ पर जो कर्म शब्द आया है, इस कर्मयोग से योग शब्द आया है, योग मूल में जो योग कर्म योग आया है, कर्मयोग, तो जो कर्म शब्द से भगवान भास्कर ने दोनों प्रकार से ले लिया, योग शब्द को लेकर के, कर्मयोग को लेकर के, यानी कर्म का योग यानी कर्मानुष्ठान और समाधि योग है। तो इस प्रकार से ईश्वर अर्पण बुद्धि के माध्यम से निष्काम कर्म करता हुआ व्यक्ति अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से अरे मोक्ष फल की प्राप्ति कर लेता, ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से। तो इस प्रकार से तो कर्मानुष्ठान में और समाधि योग में इस प्रकार से इमाम, इस बुद्धि को कहते अनंतरम एव उच्यमानाम, आगे कही जाने वाली बुद्धि को सुनो, तुम सावधान होकर के श्रवण करो।
यहाँ पर वर्णन किया था शोक मोह राग द्वेष कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो अनर्थ है, अनर्थ संसार, उसके दोष, उसका हेतु जो दोष है वो अज्ञान है, उस अज्ञान निवृत्ति में कारण बनता है। अब आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं जो कर्मयोग और समाधि योग के विषय की जो बुद्धि है उस बुद्धि को मेरे श्रवण करो। ताम बुद्धिम स्तौति प्रारोचनार्थम बुद्धिया या योग विषया युक्तो हे पार्थ कर्मबंधम कर्म एव धर्माख्यो बंध कर्मबंधस्तम प्रहास्यसि। ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ति इति अभिप्राय। कहते ताम बुद्धि, जो बुद्धि को मैं उपदेश करूँगा, कर्मयोग बुद्धि, कर्म संबंधी और समाधि योग संबंधी वाली बुद्धि, कर्मयोग वाली बुद्धि और समाधि योग वाली बुद्धि, निष्काम कर्म के माध्यम से ईश्वर अर्पण पूर्वक ऐसी बुद्धि की जो स्तुति की गई है। स्तुति क्यों की जाती है? कहते यदि स्तूयते तद विधीयते, यद निंद्यते तद निषिध्यते, यद स्तूयते तद विधीयते और यद निंद्यते तद निषिध्यते। जिसकी स्तुति की जाती है उसका विधान हो जाता है, पूजा की जाती है, जिसकी निंदा कर देते हैं उसकी पूजा नहीं करते। तो स्तुति इसीलिए की जाती है कि उसको रुचि पैदा हो जाए उसमें। जैसे हमने किसी पुरुष की प्रशंसा कर दी अथवा किसी स्त्री की प्रशंसा कर दी तो व्यक्ति उसको, स्त्री अथवा पुरुष को देखने के लिए, सुनने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि उसकी स्तुति हो गई। तो यदि स्तूयते तद विधीयते, जिसकी स्तुति की जाती है उसका विधान हो जाता है, लोग उसके विषय में व्यक्ति जानने लगते हैं। इसी प्रकार की ऐसी जो बुद्धि है, कर्मयोग बुद्धि और समाधि योग बुद्धि, उसकी जो स्तुति, इस प्रकार से जो बुद्धि है उस बुद्धि में रोचन करने के लिए, प्रवृत्ति होने के लिए, रुचि पैदा करने के लिए उस बुद्धि से युक्त होकर के, यह बुद्धिया इस बुद्धि से युक्त होकर के, यानी योग विषयक बुद्धि से युक्त होकर के, युक्त होता हुआ व्यक्ति साधक हे पार्थ कर्म बंधम, जो कर्म ही बंधन का हेतु हैं, जो धर्मा के कर्म होते हैं, पुण्य और पाप जो कर्म हैं, है ना, वो कैसे बंधन के हेतु है, इसलिए कर्म बंध। तो तम उस कर्म बंध को कहते प्रयास्यसी, कैसे नष्ट कर देता है भविष्य में। किस बुद्धि के द्वारा? इस बुद्धि से युक्त होकर के, जो ईश्वर अर्पण बुद्धि से युक्त होकर के निष्काम कर्म के माध्यम से जो धर्मा के जो बंधन के हेतु कर्म है उनको नष्ट कर देता है साधक। ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ति, ईश्वर की कृपा पूर्वक निष्काम कर्म के माध्यम से ईश्वर की कृपा पूर्वक उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब कहते हैं अरे स्वामी जी नहीं आए, सब एक और कहता हूँ, किंच अन्यत, और भी कहते हैं कि जो धर्म के विषय में, आत्मा के विषय वाला जो धर्म है, महान भय से रक्षा कर देता है। अगला मंत्र पढ़ते हैं 40वां। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कहते हैं किंच, और भी अन्यत इस प्रकार से, न यह, कहते न यह अविक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायु न विद्यते। कहते कौन से, यह इस यहाँ पर मोक्ष साधन रूप कर्म योग में, मोक्ष के साधन रूप कर्म योग के विषय में, यह शब्द का अर्थ है कि मोक्ष का जो साधन है कर्म योग, निष्काम कर्म पूर्वक, उसके विषय में जिसने यहाँ पर अविक्रम यानी कुछ कर दिया, आरंभ कर दिया, जो मोक्ष के विषय में जिसने निष्काम पूर्वक कर्म किए हैं, परमात्मा की प्राप्ति में जिसने कर्म किए हैं, योग साधना आरंभ कर दी है, ऐसे जो अविक्रम है उस अविक्रम का नाशो नास्ति, नाश नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति ने अरे
आत्मा की प्राप्ति के लिए बहुत से कर्म किए थे, अब उन कर्मों का नाश मतलब निष्काम पूर्वक कर्म किए थे आत्मा की प्राप्ति में, तो उसका अंतःकरण दूषित नहीं होता बल्कि उसका अंतःकरण शुद्ध बना ही रहता है। और यदि इस जन्म में प्राप्त है ज्ञान नहीं हुआ तो अगले जन्म में फिर पुनः योग्य और योग साधना करते तो अगले जन्म में उसको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उस पूर्व के जन्म में उसने पूरी साधना नहीं कर पाई थी, तो लेकिन वो पुण्य समाप्त हो गए, ऐसी बात नहीं है। उस प्रकार से योग्यता उसकी बनी रहती है, फिर आगे वहाँ से योग्यता से ऊपर बढ़ जाता है, अगले जन्म में उस योग्यता से ऊपर बढ़ जाता है, उस नीचे से उसको अरे योग्यता बनाने की आवश्यकता नहीं रहती। तो कहते हैं यहाँ पर योग के विषय में, कर्मयोग के विषय में जो अभिक्रम है यहाँ पर है उसका नाश नहीं होता, प्रयत्न उसका जो साधना है, क्रम है, फल है, उसका नाश नहीं होता। और प्रत्यवायु न विद्यते, कहते प्रत्यवायु भी प्राप्त नहीं होता मोक्ष के विषय में, तो दोष आदि फल की भी प्राप्ति नहीं होती। जो प्रारंभ कर दिया तो इस प्रकार से प्रत्यवाय आदि नहीं प्राप्त होती। जैसे कृषि आदि में तो प्रत्यवाय लग जाता है, पूरा पूरा फल नहीं प्राप्त होता, किंतु इसके विषय में तो ऐसा भी प्रत्यवाय नहीं होता। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, कहते थोड़ा आत्मा के विषय में थोड़ा भी उसने धर्म किया है, आत्मा के विषय में, आत्मा की प्राप्ति में योग साधना करी है, योग साधना जिसने कर ली है, आत्मा का चिंतन कर लिया है, तो स्वल्प भी धर्म है। कहते मैं तो त्रायते भयाते, महान भय से जन्मांतर रूप जो भय है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना रूप जो भय, उस भय से रक्षा कर देता है। त्रायते रक्षा करता है कौन? स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, जो आत्मा की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है वह वो क्या करता है? वो महान भय से रक्षा करता है। इस प्रकार से महान संसार रूप जो भय है, जन्म मरण लक्षण वाला जो भय है, उससे वो रक्षा करता है। इसलिए अब भगवान भास्कर कहते हैं इसमें किस प्रकार से यहाँ पर टीकाकार अर्थ निकालते हैं कि सम्यक ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान पूर्वक ही संसार के भय से रक्षा करता है, बिना ज्ञान के संसार के भय की रक्षा नहीं करता। सम्यक ज्ञान के उत्पादन द्वारा ही रक्षणम विवक्षा जान लेना चाहिए, ऐसा टीकाकार कहते हैं। कहते हैं न नेहवी इति, नेह यानी मोक्ष मार्गे कर्मयोगे अभिक्रम नाशो अभिक्रमणम यानी अभिक्रम यानी प्रारंभ से तस्य नाशो नास्ति। कहते हैं यह शब्द का अर्थ होता है मोक्ष मार्ग, यहाँ पर अर्थ लिया है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग जो कर्मयोग है, निष्काम पूर्वक कर्म, ऐसे मोक्ष मार्ग के विषय में कर्मयोग की प्रारंभ करने पर अभिक्रम, उस योग जो अभिक्रम किया था, प्रयत्न किया था, उसका नाशो ना भवति यानी अभिक्रमणम, तो अभिक्रम यानी प्रारंभ, अभिक्रमण का अर्थ कर दिया प्रारंभ। जो मोक्ष कर्मयोग के मोक्ष का जो मार्ग है कर्मयोग, निष्काम पूर्वक कर्म, उसका प्रयत्न कर दिया, आरंभ कर लिया, उसका नाश नहीं होता। उसका कैसा नहीं होता? नाश नहीं होता। तो दृष्टांत द्वारा समझाते हैं कि यथा कृष्यादि योग विषय प्रारंभस्य न अनेकांतिक फलत्वम इति इत्यर्थ। जैसे कृष्यादि भी तो व्यक्ति आरंभ करता है, किसान खेती करता है, तो किसान खेती करता है तो उसका जो प्रारंभ है अरे कभी कभी विफल हो जाता है। कैसे हो जाता है? फल वाला नहीं होता, क्योंकि उसने अरे वर्षा होने से पहले ही खेत जोत दिया, वर्षा होने से पहले ही खेत जोत दिया। उसने सोची अब वर्षा हो गई, भविष्य में थोड़े दिनों के बाद वर्षा होने वाली है, लेकिन आरंभ तो कर दिया किंतु वर्षा हुई नहीं, तो उसकी वो मेहनत कैसी हो गई? बेकार चली गई। अतः उसने खेत जोत दिया, फसल भी लगा दी, इंद्र देवता ने या तो ज़्यादा बारिश कर दी या तो ओला की वर्षा कर दी। ओला की फसल पक गई थी, लेकिन फसल के पक जाने पर इंद्र देवता ने क्या कर दिया? ओली वर्षा कर दी, तो वो फसल उसकी नष्ट हो गई, तो वो उसका तो फल नहीं प्राप्त हुआ। कहीं इसी प्रकार का ऐसा इसका फल है का ना? इसका ऐसा नहीं है, अनेकांतिक फल नहीं है, एकांतिक फल है। कहते ना तो ऐसे कृष्य आदि के समान इसका योग के विषय में जो प्रारंभ है अनेकांतिक फल वाला नहीं है, बल्कि एकांतिक फल वाला है। न अनेकांतिक फलवत्तम इत्यर्थ, अनेकांतिक फल वाला नहीं है। कौन सा फल? योग के विषय में जो प्रयत्न किया गया है उसका नाश नहीं होता।
कृष्य आदि के विषय में किया गया जो प्रारंभ है प्रयत्न है, कभी कभी उसका नाश हो जाता है, हर समय तो नहीं होता, नहीं तो किसान ही मर जाएगा। हर समय होता रहेगा तो है कि नहीं, हर समय नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। कभी कभी पशु भी खा जाते हैं, जानवर खा जाते हैं। तो इस प्रकार से किंच और भी कहते हैं नापी, कहते इस प्रकार से भी नाश नहीं होता। मोक्ष के विषय में, मोक्ष मार्ग के विषय में, कर्मयोग के विषय में जो किया गया आरंभ है, इस प्रकार से मानने पर भी नाश नहीं होता। किंच नापी चिकित्सा बत प्रत्यवायु विद्यते, कहते हैं चिकित्सा जो चिकित्सा वैद्य है उसके समान भी इसको ऐसा फल का नाश नहीं होता। चिकित्सक व्यक्ति, रोगी व्यक्ति वैद्य के पास में जाता है तो कभी कभी ठीक वैद्य इलाज नहीं करता, कभी कभी प्रमाद हो जाता है, कभी कभी प्रमाद तो नहीं करता, सावधानी पूर्वक करता है, कभी कभी वो विपरीत हो जाता है। सावधानी पूर्वक कर्म करते भी चिकित्सक व्यक्ति यानी वैद्य व्यक्ति रोगी के प्रति उपचार तो ठीक करता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी गलती हो जाती है। अब थोड़ी सी गलती हुई तो फिर उसकी कभी कभी मृत्यु हो जाती है। कभी कभी रोगी की कैसी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो जानबूझ करके गलती करता है तो दोषी है, वो तो कैसा है, दोषी है। और जो जानबूझ करके नहीं करता है, गलती हो जाती है, वो दोषी नहीं है। तो उसी प्रकार से इसकी ऐसी कैसे प्रत्यवाय, ऐसा इसको प्रत्यवाय नहीं प्राप्त होता। जैसे चिकित्सक का हो जाता है, वैद्य को हो जाते हैं, वो रोगी मर जाता है गलती हो जाने के कारण, इस प्रकार का ऐसा उसका नाश नहीं होता। किंतु भवती स्वल्पम अपि अस्य योग धर्मस्य अनुष्ठिते त्रायते रक्षति महता संसार भयात जन्म मरणादि लक्षणात्। किंतु कहता है इस कर्मी का, निष्काम कर्म करने वाले साधक का, स्वल्पम भी योग धर्म से, आत्मा को विषय करने वाला योग, निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करने पर, योग धर्म का सेवन करने पर, त्रायते यानी रक्षति, रक्षा करता है। कौन सी रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है, सम्यक ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा रक्षा करता है। महतो यानी संसार भयात, महान जो संसार भय, जन्म मरण आदि लक्षण रूप भय से रक्षा करता है। इसलिए टीकाकार ने वर्णन कर दिया, सम्यक ज्ञान के उत्पादन द्वारा वह रक्षा करता है। कौन, जो स्वल्प धर्म है, योग के विषय में जो योग विषयक जो धर्म है, सम्यक ज्ञान को उत्पन्न करके यानी आत्मज्ञान को उत्पन्न करके, सम्यक ज्ञान मतलब आत्मज्ञान के द्वारा ही महान भय से रक्षा करता है। संसार रूप जो महान भय है उससे रक्षा करता है। तो इस प्रकार से आज का पाठ पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय